हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी 6 to 12। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम करेंगे आज दादी माँ पाठ है बसंत भाग 2 यानी क्लास 7th की बुक का चैप्टर 2 दादी माँ। फ्रेंड्स, ये कहानी जो है, इस कहानी में के लेखक जो है वो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। प्रसाद सिंह। इस कहानी में लेखक ने अपने बचपन की यादों को उकेरा है। कब? जब फ्रेंड्स दादी माँ की मृत्यु हो जाती है और दादी माँ की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई साहब किशन भैया ने एक पत्र भेजा है। तो पत्र को पढ़ करके लेखक ने अपनी दादी माँ से जुड़ी जितनी भी बातों को याद करते हैं उन सभी बातों को इस कहानी में उकेरा गया है कि दादी माँ जब जिंदा थी तो जब लेखक अपने गांव जाते थे तो किस तरह से लेखक की देखभाल दादी माँ करती थी, किस तरह जड़ी बूटी घोट करके दादी माँ लेखक को पिलाती थी, किस तरह से बार बार उनका बुखार चेक करती थी। जब लेखक की भैया यानी किशन भैया की शादी हो रही थी तो सभी लोग बारात चले गए थे, लेकिन लेखक जो है वो बुखार होने के कारण बारात नहीं जा पाए थे। तो दादी माँ ने किस तरह से बारात जाने के बाद फ्रेंड्स औरतें जो है घर में रह करके अभिनय करती है, और तो वहीं पे लेखक की दादी माँ ने लेखक को एक चारपाई बिछा करके चादर ओढ़ा करके सुला दिया था। लेखक किस तरह से सोने का नाटक कर रहे थे, और जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई तो दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ किस तरह से उदास रहने लगी, और दादाजी के जो श्राद्ध हुआ था उसमें कितने धन उनके पिताजी ने व्यय किया, खर्च किया, इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद है इसमें कि दादी माँ बहुत उदास दादाजी जो थे दादी माँ से बार बार झूठा वादा किया करते कि पहले मैं जाऊँ, तुम जाएगी, फिर बाद में मैं आऊँगा। लेकिन दादाजी की मृत्यु पहले हो गई है तो इसलिए जो ये सब बातें जो थी दादी माँ को, जो संसार है, सारे वादे जो दादाजी ने किए थे वो सब झूठे लगते हैं। ये सारी बातों को इस कहानी में लेखक ने उकेरा है फ्रेंड्स। और जब कहते हैं ना कि जब कोई अशुभ संकेत आने वाला है तो उससे पहले कौवा आकर के हमारे दरवाजे पर कहीं ना कहीं बैठ जाता है। तो ठीक इसी तरह का हुआ। जब जैसे ही किशन भैया का पत्र आया कि दादी माँ नहीं रही, उससे पहले एक काला कौवा गंदा सा पंख उसका फैलाए हुए लेखक की खिड़की पर आकर के बैठता है, और उसी समय किशन भैया का पत्र आता है जिस पत्र में ये लिखा रहता है कि दादी माँ नहीं रही, और लेखक को यकीन नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, पूरी कहानी जो है यही है। तो अब हम पढ़ेंगे इस कहानी का क्वेश्चन आंसर। हम लोग पूरा देखेंगे तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहानी पूरा समझा दिया। अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, लेखक को दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ रही है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उनके यानी लेखक के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई सारी यादें जो थी वो क्या हो, ताजा हो उठी या सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियों जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, यानी बचपन में लेखक जब अपने गांव जाते थे तो जो गांव का जो पोखर होता है फ्रेंड्स, वो गंदा झाग बार बार, बहुत सारे बच्चे, पानी तो निकलने वाला बहता पानी तो होता नहीं है, ये बच्चे ज्यादा कूदते हैं तो उसमें क्या होता है, झाग बनने लगता है। तो उस जलाशय में लेखक कूद कूद करके कैसे नहाते थे, कूद कूद करके नहाने से लेखक की बीमार हो गई। दादी की रात सेवा, खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक चादर ओढ़कर सोना, और पकड़े जाने पर दादी माँ उनकी पक्ष में किस तरह से ले रही थी, इन सारी बातों क्या हो रही है, लेखक को याद आ रही है। साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई सारी यादें जो थी वो क्या हो गई, सजीव हो थी। उसे अपने बचपन के बिताए गए स्मृतियों जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना,
बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत, अभिनय पर लेखक किस तरह से सोने का नाटक कर रहे थे तो दादी माँ ने उन्हें चादर ओढ़ करके सुला दिया था उठा करके। लेकिन जब औरतें लेखक किसी भाभी के बात पर हंस गए तो लेखक को जब सबको पता चल गया कि लेखक जग रहे हैं तो औरतें हाथापाई करने लगी, उनसे मजाक करने लगी। तो दादी माँ ने किस तरह से अपने पोते का यानी लेखक का पक्ष लेकर के उन्हें बचाया था। और रमी चाची की बेटी की जब शादी हो रही थी तो दादी माँ ने किस तरह से उन्हें आर्थिक मदद की थी, इन सारी बातों को लेखक ने यहाँ उकेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात लेखक के पिताजी और भैया धन का सही उपयोग नहीं किया था, गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला था। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपनी संपत्ति के व्यय की, फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति जो थी आर्थिक पूरी तरह से बिगड़ गई थी। क्या आंसर ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ का स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स दादी माँ का स्वभाव जो था वो सेवा, संरक्षण, परोपकारी और सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि दादी माँ मुंह पर भले कड़वी बोलती थी, ये हमने कहानी में आपको बताया है, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरे की आर्थिक मदद करने के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन घर वालों को देकर उन्होंने क्या किया, मदद किया। रमी चाची का कर्जा माफ कर उन्हें नगद रुपए भी दिए ताकि बेटी के विवाह में किसी तरह का विघ्न न आए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए शादी। इसी कारण से वे दूसरों के मन जीतने में सदा सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम का आंसर, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़ और माघ। इस महीने में मौसम कैसा रहता है उसे लिखिए। तो फ्रेंड्स क्वार का महीना यानी अक्टूबर का महीना, इस महीने में अत्यधिक गर्मी न तो अत्यधिक सर्दी अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर यह मौसम साफ रहता है। नेक्स्ट है आषाढ़ का महीना, वैसे तो वर्षा का मौसम होता है परंतु इस महीने में गर्मी बढ़ जाती है। माघ का महीना, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है परंतु भयंकर सर्दी से कभी कभी बुरा हाल होता है। आप अपने तरीके से और भी किसी तरह से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती। इस लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि मौसम कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है, यानी किस मौसम में कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। तो फ्रेंड्स क्वार के महीना में क्या मिलता है, तरबूज, खरबूज और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में क्या मिलता है, आम, जामुन और खीरा मिलता है। इस तरह माघ के महीने में क्या मिलता है, अंगूर, केले, अमरूद, गुड़। आप और भी कुछ जानते हैं तो वो अपने तरीके से आप लिख लेना। अब है भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से देखिए और उससे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जरा सी मिठाई पड़ते अपमान सा हो जाता, मन सन से सफेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 शब्द लिखिए जो उनका प्रयोग वाक्य में प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स नीला सा, आसमान कैसा है, आसमान नीला सा हो गया। रुई से यानी नानी जी की बाल रुई से सफेद हो गए हैं या दादी जी के बाल रुई से सफेद हो गए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिश्री सी यानी बाल कृष्ण की बातें गोपियों को कैसे लगती थी, मिश्री सी लगती थी। चांद सा यानी उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी सॉरी उसकी आंखें क्या है, सागर, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में छू छू कर ज्वार का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक
एक ही शब्द का प्रयोग है, जैसे वहां जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस तरह के 5 वाक्य बनाने हैं। इस तरह के जो 5 वाक्य है वो कौन से हैं? बच्चे अपने अपने उत्तर को बोल बोल कर याद करते हैं। उस नन्हे बच्चों की शरारत को देख देख कर क्या हो गया? थक गए। जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? दूसरा आप और भी लिख सकते हैं, बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पुलिस के अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोलचाल का प्रयोग होने वाले शब्द और शब्दांश दादी माँ कहानी में है। इस शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। जैसे लेखक अपनी गांव की याद करके लिखता है फ्रेंड्स, ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, निक्सार यानी ब्रह्मा, उड़ीन, चिउरा, चौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों को अलग ढंग से होता है। जैसे चिउरा क्या होता है? चूड़ा या पोहा होता है फ्रेंड्स। इसी तरह से छौका यानी छौक या तड़का कहा जाता है। निक्सार या उड़ीन या ब्रह्मा शब्द का प्रयोग है। इसी तरह से उड़ीन ब्रह्मा शब्द क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्द बोलचाल के उपयोग होने वाली भाषा बोली के एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर बताइए। जैसे दादी माँ का शब्द था काहे, काहे रे तू यहाँ बैठा है ना। उसी तरह से बंदा, कृपा, कार परोजन, लक्ष्य क्या लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ आदि ये सब देसी शब्द है फ्रेंड्स, देशज शब्द है। तो आई होप आपको इसका क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हिमालय की बेटियां जो कल आएगा। यदि इसको आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या आप इस कहानी को लाइव पढ़ना चाहते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं इस कहानी को लाइव पढ़ा दूंगी। वैसे फ्रेंड्स हमारा फेसबुक पेज है सरिता अमित ऑनलाइन क्लास का, वहाँ पे मैं इसे लाइव पढ़ा रखी हूँ। तो यदि आप लोग वहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ देख लीजिए। यदि यूट्यूब पे भी आपको लाइव पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको यहाँ पे लाइव पढ़ा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।